हे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेट एंड टाइम कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे कोई भी एक डेट सेलेक्ट करेंगे एंड मंथ और ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बन गया है और इस डेट ऑफ बर्थ का आपको जैसे एज पता करना है तो यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एज निकल गया है। तो ये कैलकुलेटर किस तरीके से हम एक्सेल में बना सकते हैं और उनकी क्या यूजिंग्स होती है, या फिर आप जैसे किसी और का चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक अदर पे कैसे क्लिक करके वापस उसी शीट पे आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं और इसमें क्या यूज़ होता है तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट एंड बर्थ के लिए ईयर एंड डेट ले लेना है। यहाँ पर डे लिख लेना है। तो जैसे मान लो आपको टोटल 31 डेज चाहिए तो यहाँ से आप 2 टाइम डे लिखिए और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आपको डे प्रोवाइड करा देगा। इसी तरीके से मंथ एंड ईयर। उसके बाद यहाँ से एक न्यू शीट ले लीजिए और इसका नाम ऐड कर दीजिए। अब हमें इन ग्रिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन्हें हटाने के लिए आप पेज लेआउट पे जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है व्यू ग्रिड लाइंस, इसको बंद कर दीजिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और यहाँ पर जैसे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर इंक्लूड होकर शो हो जाएगा।
तो यहाँ पर जैसे आप चाहते हो कि यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ का जो डे, मंथ और ईयर है उन्हें आप सिलेक्ट कर सको, जो हमने यहाँ पर इस लिस्ट पे बना रखी है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले डे वाले सेल पे क्लिक कीजिए और डाटा वैलिडेशन पे जाइए और यहाँ से सेटिंग में आपको अलाउ में एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सोर्स डाटा पे जाकर आप शीट 1 से डे वाली लिस्ट के जितने भी डेज है उन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पर एरर अलर्ट पे जाना है और यहाँ से स्टॉप को ऑन रख देना है। एंड ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक फिल्टर शो हो रहा है जिसमें आपको कई सारी डेट्स दिखेंगी। तो इसमें से आपको जो भी डेट्स होगी आपकी वो सिलेक्ट कर सकोगे। इसी तरीके से सेम एज मंथ के साथ करना है। यहाँ से डाटा वैलिडेशन, सेटिंग, लिस्ट, सोर्स में मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, एरर अलर्ट पे स्टॉप एंड ओके। इस तरीके से ईयर में एरर अलर्ट पे जाइए। अब जैसे यहाँ पर हमने ईयर्स में 1980 से लिया है, अब ईयर किसी का पीछे या आगे भी हो सकता है, तो इसके लिए हम शो एरर अलर्ट को बंद कर देते हैं, जिससे कि जो पर्सन अपना ईयर सेल्फली डालना चाहे तो अपने आप भी डाल सकता है और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता है। एंड ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डेट ले लेते हैं एंड ऐसे ही मंथ, एंड ईयर। उनको भी थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब जैसे इन सबको इंक्लूड करके आपको यहाँ पर एक डेट डिफाइन करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ईयर कॉमा मंथ एंड कॉमा डे ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है। अब जैसे इसमें आपको मंथ डिजिट्स में नहीं बल्कि टेक्स्ट में चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाना होगा और नंबर फॉर्मेट में आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप कस्टम पे चले जाइए एंड यहाँ से आप ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको डे नंबर्स में रहेंगे और ईयर नंबर्स में रहेंगे, बस आपका जो मंथ होगा वो डिजिट्स के जगह टेक्स्ट पे आ जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल में दिखा रहा है सैंपल एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ से आप कोई भी डे सेलेक्ट करोगे तो ये इसे रिप्लेस करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, तो अब आपको जैसे इसका पता करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एज पता करने के लिए जैसे हम एक न्यू शीट ले लेते हैं, देन इसमें एज डिफाइन करेंगे। तो इसके भी पेज लेआउट पे जाकर व्यू ग्रिड लाइन को बंद कर देना है। The storm
अब हम एज डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट ये वो फंक्शन होता है जिसमें हम कई सारे अलग अलग सेल के डाटा को एक सेल में जोड़कर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें जैसे इनका एज पता करना है तो उसके लिए डेटेड इफ का फंक्शन होता है। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाले शीट पे जाना है और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है एंड कॉमा। अब जैसे हमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करंट डेट से उसे कंपेयर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड कॉमा और हमें जैसे ईयर निकालना है तो इन्वर्टेड कॉमा में y लिख देना एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद कॉमा लगा के अब जैसे आपको अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर सकते हो। एंड कॉमा और नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार पे दिख सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस पे कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वाई एम लिखना है। वाई एम मतलब होता है ईयर वाइज आपके कितने मंथ्स हो गए इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस। यहाँ पर जैसे हमें टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा अगेन। अब हमें फॉर्मूला लिखना है तो नेक्स्ट फॉर्मूला डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट DOB कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है MD मतलब होता है मंथ वाइज कितने दिन हो गए एंड इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डेज एंड इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा। अब हमें टोटल ऑल ओवर डेज पता करना है तो यहाँ पर सेम फिर वही डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट DOB कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ओनली D लिखना है। D मतलब होता है कि आपको ये टोटल डेज काउंट करके बताता है एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में डेज एंड इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एज निकल चुका है। तो यहाँ पर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से डे मंथ या फिर ईयर तो इसके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ बन जाता है और डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे एज पे जाकर एज चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमें इन दोनों शीट्स को एक दूसरे से लिंक करना है तो लिंक करने के लिए कि मतलब हम यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली हम डेट ऑफ बर्थ वाले शीट पे चले जाए या डेट ऑफ बर्थ पे लिंक पे क्लिक करके हम डायरेक्ट एज पे आ सकें। तो उसके लिए इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से जैसे हम बेसिक शेप ले लेते हैं till I get up. Time is barely on our side.
एंड इस पर लिंक लगाने के लिए आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से एक ऑप्शन आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कौन सी शीट आपको रेफरेंस के थ्रू देनी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए एंड ओके और सिलेक्शन को हटा दीजिए। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको उस शीट पे लेकर चला जाएगा। ऐसे इसको भी उससे लिंक करना है। एंड सेम इंसर्ट पे जाकर हाइपरलिंक, यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ से एज एंड ओके। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एज कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देगा। अगर आप किसी और का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप किसी और का चेक कर सकते हैं। ठीक है।